तो मुझे लगता है कि ये लोग मुख्यमंत्री अपने परिवार के लिए हैं, उन्हें भरेंगे, लेकिन जिस धरती पे उड़ान भरने के लिए आए हैं, सुअरा हवाई अड्डा के बारे में एक शब्द ये लोग नहीं बोलेंगे। इन लोगों का नियत हम आज देख लेंगे, आप भी देख लीजिएगा। साथियों नमस्कार, अभी हम लोग डेहरी विधानसभा के सासाराम में, ये सुअर हवाई अड्डा है, जो कि यहाँ पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जनसभा है। मतदान अधिकार यात्रा चालू की गई है, जो कि ये इसलिए चालू की गई है कि यह जो बिहार के लोग हैं अपने अधिकार को जाने समझे। लेकिन जब हम यहाँ से बाहर से थोड़े से निकल रहे थे तो हमें एक पोस्टर दिखा, तस्वीरें देख रहे हो साफ तरीके से, शिव गांधी का मतदाता मान सम्मान यात्रा। ये यात्रा आप सब तस्वीरों में देख रहे होंगे, लेकिन यह मेन गेट पर ही लगाया गया है। ये इनके द्वारा क्या, हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे पूरे तरीके से कि ये जो अकेले यहाँ पे पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं, आखिर इसका क्या मतलब है। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम शिव गांधी है और मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चाइनीज़ भाषा पढ़ा था। 1 साल मैं प्रेसिडेंट था 1994 में, और उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के कहने के अनुसार मैंने डेहरी को नई डेहरी बनाने के लिए, विकसित डेहरी बनाने के लिए गोद लिया, और उस समय से 27 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। उसी दौरान मैं मिला था मिसेस सोनिया गांधी का, शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट दैट टाइम। तो उनको मैंने बोला था कि आपके जब हस्बैंड प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि एक रुपया हम दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा जाता है केवल धरती पे, बाकी 85 पैसा बीच में रह जाता है। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का ये आलम है कि विकास नहीं हो पाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, और उस राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर, और उसका बिहार इतना पीछे क्यों है, हर एक चीज़ में पीछे है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो जहाँ पे ये राहुल गांधी और जनसभा का आयोजन जो किया हुआ है, ये डेहरी का सुअरा हवाई अड्डा है। और सुअरा हवाई अड्डा आज़ादी के पहले ये उड़ान भरता था, उड़ान भरता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहतास उद्योग समूह जो था एशिया में प्रसिद्ध था। तो जो आज़ादी के पहले इतना विकसित शहर था, वो वीरान कैसे हो गया। तो हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, अगड़ों के मुख्यमंत्री 90 के पहले थे, और 90 के बाद पिछड़ों के 2 मुख्यमंत्री हुए जो 40 सालों से अपने कुर्सी पर जमे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग मुख्यमंत्री अपने परिवार के लिए हैं, परिवार के लिए बस है, केवल परिवार के लिए हैं। अगर ये लोग सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते तो अब तक कब तक ये प्रधानमंत्री बन गए होते या चाहे दे दिए होते। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये डीलर के रूप में काम करते हैं, क्योंकि देखिएगा, एक व्यक्ति कांग्रेस के पीछे हो गए और एक व्यक्ति जो है बीजेपी के पीछे हो गए। बिहार पीछे हो गया, बिहार पीछे हो गया। ए बाबू, उसको थोड़ा पकड़वा दो बढ़िया से। तो आप इतनी धूप में पूरा ये पोस्टर लेके अकेले खड़े हुए हैं। एक दिन की बात नहीं है, इतना दिन से हम धूप में हैं, 27-28 वर्षों से। तो धूप में इसलिए हैं क्योंकि हम जब दिल्ली में JNU में पढ़ रहे थे तो वहाँ एक ही चीज़ सुनते थे कि भाई बिहारी। तो बिहारी का मतलब मैंने बताया है यहाँ आकर, बिहारी का मतलब होता है बॉर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन। यानी बिहार के लोग एकदम इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, हैंडसम भी होते हैं और रिस्पॉन्सिबल इंडियन होते हैं। लेकिन बिहार के जितने भी लीडर हुए, उन्हीं पर हम निर्भर हो गए, जिसके वजह से हमारी बदहाली है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि नेताओं के बुलाने पर ये पूरा भीड़ कितना आ गया है, जबकि एक पब्लिक के बुलाने पर एक भी नेता नहीं आता है। उसका काम है वोट लेना है तो आएगा, अगर चुनाव नहीं होता तो इतना लोग नहीं आते। अब उड़ाने भरेंगे, लेकिन जिस धरती पे उड़ान भरने के लिए आए हैं, सुअरा हवाई अड्डा के बारे में एक शब्द ये लोग नहीं बोलेंगे। सुअरा हवाई अड्डा के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुअरा हवाई अड्डा एकदम बर्बाद हो गया। इसको मैंने फाइट करके लिया था। दिस इज ए पब्लिक लैंड। यहाँ पे DM, SP, कौन ऐसा मुख्यमंत्री और कौन ऐसा जज है जो यहाँ पे लैंडिंग नहीं किए, क्योंकि 3 गो डिस्ट्रिक्ट जो है, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास, ये तीनों नक्सल अफेक्टेड एरिया है। रोहतास किले यहाँ पे देखिए, धरती पे है लाल किला और आसमान में है रोहतास किला। यहाँ पे डेहरी विधानसभा क्षेत्र में, एक डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में रोहतास किला है। तो रोहतास किला राजा हरिश्चंद्र के समय का है, रोहित के नाम पे बना हुआ है। तो उसके लिए मैंने 100 किलो का केक बना के, अंजनी कुमार सिंह जो है प्रधान सचिव थे शिक्षा विभाग के, तो मैं पटना में जब 100 बरस बिहार हुआ था तो मैंने वहाँ केक मटवाया था। मालूम है क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि इन लोगों का नज़र पड़े कम से कम ये इस पे, क्या बोलते हैं, रोहतास किला पे। हैं, रोहतास किला को विकसित कर दिया जाता है। देखिए, रोहतास के नाम पे जिला है और रोहतास के नाम पे किला है, और रोहतास एक अल्प विकसित प्रखंड बन के रह गया है, क्योंकि सासाराम में DM बैठते हैं और डेहरी में SP बैठते हैं। अब बताइए कि SP बैठते हैं डेहरी में और DM बैठते हैं सासाराम में, रोहतास जिला का कैसे विकास होगा?
ये दोनों लोगों को अगर रोहतास किला पर बैठाया गया होता तो रोहतास किला भी विकसित हो गया होता। मैंने 1 लाख हस्ताक्षर करके दिया था कि नीतीश कुमार को बोला था कि नीतीश जी लेट्स मेक डेहरी अ डिस्ट्रिक्ट, डेहरी को डिस्ट्रिक्ट बना दो, एक डीएम दे दो। अगर डीएम रहता, डीएम का मतलब होता है वो डेवलपमेंट का एजेंट होता है। केंद्र सरकार के जितना भी पैसा आता है वो डीएम के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है। अगर वो लोग यहाँ डीएम दे दिए होते तो रोहतास उद्योग समूह बंद नहीं होता। 2007 में लालू जी के ही नेतृत्व में जब वो रेल मंत्री थे तो यहाँ पे रेल कारखाना लिए थे, लेकिन रेल कारखाना अभी भी 2007 से लेकर अभी तक टर्रा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। उसी जहाँ पे आपका जनसभा लगा हुआ है, तो हो सकता है कि ये सोचे होंगे कि हमारी सरकार बनेगी, जैसे तो सरकार बनेगी तो भाई सोच सकते हैं इस चीज़ के बारे में। आप जो कह रहे हैं चाहिए आज अगर मान लीजिए कि देखिए नेताओं का सबसे बड़ा फितरत क्या है, जब हार जाता है तो सड़क पे आता है, वादा करता है, और जीत जाता है तो एसी एयर कंडीशन में बैठ जाता है। ये सारे नेता का है। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सत्ता में बैठा है वो चोरी नहीं करता है। वो चोरी करता है वोट का, खाली एक ही आदमी वोट का चोरी नहीं करता है, कोई प्रलोभन दे के करता है, ये योजना दे देंगे, वो योजना दे देंगे। पहली बात यह है कि ये सारे युवा जो है, अरे तुम कम से कम एगो रेल कारखाना खोल देते, यहाँ रोहतास उद्योग समूह इसको खोल देते, तब न पता चलता कि तुम कर सकते हो। इन लोगों का नियत हम आज देख लेंगे, आप भी देख लीजिएगा। अगर ये लोग मंच के माध्यम से सूरा हवाई अड्डा के विकास के लिए अगर एक शब्द नहीं बोला, इसका मतलब कि ना राहुल से कुछ होने वाला है ना तेजस्वी से कुछ होने वाला है। अगर ये लोग अगर रोहतास का नाम खाली ले लेंगे कि सूरा हवाई अड्डा को विकसित करना चाहिए तो हम मान लेंगे कि अच्छा ये जानना है का केवल इसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए हैं, इसीलिए हम आपके साथ आए हुए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जमीन पर तुम हवाई अड्डा हवाई जहाज लेके उतरोगे, अच्छा आओगे, सूरा हवाई अड्डा के नाम से है, ये उड़ान भरने के लिए, ये विकसित करने के लिए कौन बड़ी बात है। ये संसद में सत्ता प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, सबके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए आवाज़ उठा दे तो नहीं विकास होगा क्या। हमारे लिए पता चले कि हमको जाना पड़ता है बनारस, हमको जाना पड़ता है पटना, जितना देर में हम पटना और बनारस जाते हैं उतना देर में हम उड़ान भर के सऊदीया चले जाएंगे, उसके बाद बॉम्बे और बेंगलोर चले जाएंगे। मेरे किस पार्टी से आप हैं? अगर बात किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, मैं यूथ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। क्योंकि इंडिया के प्रेसिडेंट दिल्ली में, यूथ इंडिया के प्रेसिडेंट डेहरी में, माता पिता इंडिया, बेटा बेटी यूथ इंडिया। मैं आपको बताता हूँ महात्मा गांधी यंग इंडिया के संस्थापक थे और मैं यूथ इंडिया के हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी यूथ हैं, जैसे ये आपका मीडिया नहीं होता, जैसे भारत न्यूज़ है ना, भारत न्यूज़ TV 24 के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं इस क्या बोलते हैं कि चैनल के, वो सारे चैनलों के माध्यम से मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि युवा लोग जितने भी पढ़े लिखे, गांधी का मतलब, मेरा नाम शिव गांधी है, गांधी का मैं मतलब दिया हूँ ग्रेजुएट एसोसिएशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट बाय ह्यूमन इनिशिएटिव। यानी बिहार के जितने ग्रेजुएट हैं वो कहीं नहीं जाए, किसी भी नेता और पार्टी के पीछे नहीं जाए, बल्कि अपने गांव को चुनकर और गांव के सभी लोगों को केवल साक्षर बना दें। तो साक्षर बिहार ही शिक्षित बिहार होता है, और शिक्षित बिहार ही विकसित बिहार होगा। जब शिक्षित नहीं होंगे तो विकसित कैसे कर सकते हैं। तो हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले जो हाथ में हेलमेट वगैरह ले करके और इस जो कि आपका जो मतदाता अधिकार यात्रा है उसमें शामिल होकर के सिर्फ इस हक की बात करने आए, ये चीज़ जानने के लिए आए कि जिस हवाई अड्डे पे जो बातें कही जा रही है, जो भाषण दिए जाएंगे, क्या इस हवाई अड्डे के बारे में भी सोचा जाएगा कि नहीं सोचा जाएगा। क्योंकि यह सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कम से कम जिस जगह पे आप आ रहे हैं, जिस जगह पे आपकी जो हवाई अड्डा, जो आपकी जो हेलीकॉप्टर वहाँ जो लैंड करेगी, क्योंकि इसके बारे में क्यों ना इसकी सोचा जा रहा है। और आप जो भी हमारे जो दर्शक है चैनल पे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति हमें मिले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ना कि यहाँ की जनसभा को जानने के लिए, सुनने के लिए आए, बल्कि आपकी आवाज़ भी बनने के लिए आए हैं। धन्यवाद।